जय श्री कृष्ण। हम अपने YouTube चैनल में चैप्टर नंबर 8.1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने 5 सवाल देख लिए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले अपना छठा सवाल, जो ये कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, और जहां cos ए बराबर cos बी ये दिया हुआ है, और ये कहा है कि आपको दिखाना है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले आपको देखो, इसमें कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो आप त्रिभुज बना दो। पहले मैंने आपको कहा था सभी जितने भी आपके फॉर्मूले निकले सभी त्रिभुज से ही निकले हैं, ठीक है। तो इसने कहा देखो एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, फिर इसने कहा कोण ए और बी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो बताओ समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो न्यून कोण किसे कहते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा होता है, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। देखो ये 90 है, तो इन दोनों का योग हमेशा 90 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों 90 के योग के बराबर है, मतलब ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम, मतलब ये कोण ए हो गया जो न्यून कोण है, और ये कोण बी हो गया जो न्यून कोण है, ठीक है। इसने कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हमको ये बताना है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो हमको यहाँ पर दे रखा है cos ए बराबर cos बी, तो ये क्या है, प्रश्नानुसार। तो हम क्या करेंगे, एक बार कोण ए, देखो ये ए है ये बी है, इसको सी नाम देते हैं। एक बार कोण ए के लिए हम लंब कर्ण और आधार ज्ञात करेंगे, और एक बार कोण बी के लिए लंब कर्ण और आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोण ए के लिए, इसके बाद कोण बी के लिए, ठीक है। कोण ए के लिए देखो कि यदि आपका कोण ए है ये है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, लंब। ये तो कर्ण है 90 के सामने, और ये आधार, मतलब अपने पास देखो लंब, कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार। एक बार कोण बी के लिए लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण आधार। तो बताइए कोण ए के लिए और कोण बी के लिए लंब कर्ण, देखो अगर ए कोण ये है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब हो गया अपने पास सी बी, कर्ण क्या हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया ए सी, ठीक है। कोण बी के लिए देखिए लंब क्या, अगर कोण ये है इतना कोण ये है तो ये लंब हो जाएगा, यानी ऐसी लंब हो गया। कर्ण क्या हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया, तो सी बी, सी बी क्या हो गया, आधार। अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे कि इसने कहा है कि cos ए और cos बी दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसने कहा है कि cos ए बराबर होता है cos बी की, ठीक है। cos ए बराबर होता है cos बी की। तो आप देखो यहाँ पर cos ए, cos को हम क्या कहते हैं, बोलिए, लाल बटे प्रकाश से हम cos को कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर भी देखो cos बी है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, लाल बटे प्रकाश से आधार बटे कर्ण, केवल कोण अलग अलग है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आप बताइए आधार ए के लिए, देखो ये कोण ए है तो ए के लिए आधार क्या है, एसी, ठीक है, ये हो गया एसी बटे कर्ण कितना है, ए बी, ये हो गया ए बी, ठीक है। देखो आधार कितना है, बी कोण के लिए आधार है आपका सी बी, और कर्ण कितना है, ए बी, ठीक है। तो देखो नीचे देखो ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। देखो यहाँ पर इसने कहा ए सी और सी बी दोनों बराबर होगा, मतलब ये ए सी और ये सी बी, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर ये भुजा और देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और आपने सर्वांग समता के जो नियम है उसमें, और एक प्रमेय थी क्लास 9th में, उसमें आपने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का
गुण है ये। इसने कहा है कि AC बराबर CB, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस दोनों भुजाओं के द्वारा तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण भी बराबर होता है। तो तीसरी भुजा पर ये कौन से कोण बना रही है, कोण A और कोण B। तो क्या होगा कि कोण A बराबर कोण B। देखो ये कोण A बराबर कोण B, यही इसमें कहा दर्शाइए। तो हमने इसको देखकर कहा कि कोण A बराबर कोण B, तो आपको S बिकॉस करके यहाँ पर लिखना है। चूंकि यूबी बोर्ड से इसको S बिकॉस भी कहते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण भी बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। अतः यहां पर लिख सकते हैं आप, अतः कोण A बराबर कोण B इति सिद्ध। आपको इसमें सिद्ध करने के लिए कहा था कि कोण A और कोण B बराबर है। कब? जब देखो जहां cos A बराबर cos B हो, तो आपको कहा दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो आप इस प्रकार इसको दिखा सकते हो कि कैसे, कि पहले कोण A के लिए आप लंबकोण आधार, कोण B के लिए लंबकोण आधार, इनके मान को इसके अंदर रख दो। आप देखेंगे कि जो कटने वाला कट गया, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर आ गई। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज की इस नियम से, त्रिभुज की सर्वांग समता के इस नियम से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये आपको बताना था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।